हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ईएसआईसी फार्मासिस्ट का जो एग्जाम डेट आ गया है 10 दिसंबर आ गया और बहुत सारे बच्चे घबरा गए हैं कि भाई इतनी जल्दी कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। दिस वीडियो इज ब्रह्मास्त्र फॉर ईएसआईसी फार्मासिस्ट 2024। मीन्स आप जैसा भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो चीज़ करते रहो, साथ में एडिशनली ये चीज़ आपको करना ही करना है, बिकॉज दिस विल हेल्प यू आउट टू क्वालिफाई योर ईएसआईसी एग्जाम विथ गुड रैंक। मतलब आपका ये सिलेक्शन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट 5 ईयर का मैंने क्वेश्चंस एनालिसिस किया है, जिसमें ईएसआईसी के भी क्वेश्चन थे और सिमिलर लेवल के क्वेश्चन थे फार्मासिस्ट के। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जहां पर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। उन टॉपिक्स का यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसका नोट्स भी मैं इस वीडियो में तुमको दिखाने वाला हूं और उसका नोट्स भी देने वाला हूं। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, पूरा कंप्लीट वीडियो को देखना तो आपको पता लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बट इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, ये इसके नोट्स के बारे में मैंने बता दिया कि इसका नोट्स भी हम लोग देने वाले हैं। नाउ कमिंग टू ईएसआईसी फार्मासिस्ट। ईएसआईसी फार्मासिस्ट का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पर हम हैं अनअकैडमी की, हमारी पूरी कंप्लीट टीम है आपको गाइड करने के लिए। टाइम टू टाइम हमने आपको फ्री क्लासेस दिए, टाइम टू टाइम हमने आपको नोट्स दिए, टेस्ट सीरीज दिए, सब कुछ दिया, अभी भी और देंगे। और ये लास्ट 7 डेज की प्लानिंग है। इन 7 डेज में आपको क्या करना है, पहले इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है जो फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है उन सब में। मीन्स आपको कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए, कौन से को थोड़ा सा आप लाइटली छोड़ सकते हो। उसके बाद सेकंड नंबर पे अभी केवल 7 डेज बचे हैं, तो अभी तो इतना कम टाइम बचा हुआ है कि भाई नोट्स खोजने का भी टाइम नहीं है। तो आपको पीडीएफ नोट्स, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पेपर है जहां हमने एनालाइज किया, कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका नोट्स हमें कैसे लेना है तो उसका नोट्स भी यहाँ पर मैं बता दूंगा कैसे देना है। इसी वीडियो में तुमको दिखाऊंगा भी, और वो इतने सारे हैं उसको स्क्रीनशॉट लेकर के तो पीडीएफ बना नहीं सकते, बहुत टाइम टेकिंग होगा। उसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, बट आपको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा, इन बिटवीन मैं कहीं पर बताऊंगा। उसके बाद फिर आपका एक ब्रह्मास्त्र टेस्ट कराऊंगा मैं, दैट विल बी फ्री फॉर एवरीवन। ये टेस्ट होगा आपका 10th को एग्जाम है ना, आपका जो एग्जाम है 10th को है, तो ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट होगा 9 दिसंबर को और टाइमिंग विल बी सेम 8:30 से 10:30 के बीच में ये टेस्ट आपको अवेलेबल होगा, फ्री फॉर एवरीवन। ये कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, सारी चीजें मैं बताता हूं। अब हम लोग क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करते हैं कि भाई सब्जेक्ट वाइज कौन से क्वेश्चन, मतलब कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है। तो देखो, जो हमारे पास फार्मा वाले सब्जेक्ट है, फार्मा वाले सब्जेक्ट का टोटल 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स मतलब इसका मान लो हम लोग 100% ले लेते हैं। तो इसमें जो मैंने 8 क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने 8 क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए थे लास्ट 5 ईयर्स के, स्पेशली वो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर नेशनल लेवल के थे, जैसे ईएसआईसी हो गया, रेलवे फार्मासिस्ट हो गया, एम्स फार्मासिस्ट हो गया, इस तरीके के। ठीक है, तो इसमें आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज था 4% था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अराउंड 3% था, बायोकेमिस्ट्री का 6%, ये आउट ऑफ 100% है ना, मेडिसिनल केमिस्ट्री का 4%, एनालिसिस का 4%, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का 10%, उसके बाद फिर डिस्पेंसिंग फार्मेसी का 6%, माइक्रोबायोलॉजी 4%, जूरिस्प्रूडेंस 9%, फार्माकोलॉजी 16%, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 10%, फार्माकोग्नोसिस 16%, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन 4%, हॉस्पिटल फार्मेसी 4%। ठीक है, तो ये इसका सब्जेक्ट वाइज वेटेज था। अब इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ना है, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं बताऊंगा इसी पर्टिकुलर वीडियो में, और उनके नोट्स भी इसी पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको दूंगा। फिर हम लोग नॉन फार्मा की बात करते हैं, तो नॉन फार्मा से टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे आपको। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे। इन 50 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, इसमें आपको एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन आएंगे, मीन्स उसका वेटेज 20% रहेगा। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे, मीन्स उसका वेटेज 20% रहेगा। जीएस से 10 क्वेश्चन, मतलब उसका वेटेज 20% रहेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन इंटू 1, तो टोटल ये 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और ऑन एन एवरेज जो इसमें लगभग 90 to 95 मार्क्स ले आएगा, उसका चांसेस बहुत अच्छा रहेगा इस पर्टिकुलर जॉब को लेने के लिए, उसमें सिलेक्शन के लिए।
अब हम लोग बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि जो भी हम लोग इससे रिलेटेड क्लासेस या फिर अपडेट देंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अदरवाइज वीडियो आएगा 2 दिन बाद देखोगे तो 2 दिन भी अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, इसके कम्युनिटी टैब में जो है वो चेक करते रहना, लिंक्स वगैरह आते रहते हैं। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, हमारा अनअकैडमी फार्मा करके टेलीग्राम चैनल है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और गूगल लेंस से ओपन करोगे तो ये सीधा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में लेकर के जाएगा। इन केस कोई एरर वगैरह दिखाता है तो आप टेलीग्राम में जाकर के सीधा @अनअकैडमी फार्मा टाइप करना, हमारा चैनल मिल जाएगा, जीपैट एंड अदर फार्मा एग्जाम्स बाई अनअकैडमी करके, तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो चीज़ दिया होगा, तो अल्टीमेटली वो ज्वाइन कर लेना। इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे हम लोग इसका ये जो क्लास चल रहा है, जो PDF नोट्स बोलने वाला हूँ, ये PDF आपको डल जाएगा आज। मीन्स आज कौन सा डेट है, आज 3 दिसंबर है, आज रात में डलेगा। लेकिन एक और ऐसा जगह है जहां पर इमीडिएटली जब आप वीडियो देख रहे होगे उस समय भी आपको वो PDF अवेलेबल हो जाएगा। वो कैसे अवेलेबल होगा मैं वीडियो के बाद में मतलब इन बिटवीन बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पूरा वीडियो देखो। पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको प्रॉपर बेनिफिट होगा। और हमारे पास जितने भी कोर्सेज चलते हैं, चाहे DI का कोर्स हो, फार्मासिस्ट का, GPAT का, उन सब का ये लिंक में जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। और आपको कूपन कोड Dr. PK10 अप्लाई करना है तो आपको उसमें एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया है वो GIT एजेंट से पूछा गया है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का जो एजेंट होता है उससे। इसमें होता है एसिडिफायर्स, इसका सब डिटेल्स दिया हुआ है। ये वही डिटेल्स मैंने डाला हुआ है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर एंटासिड्स आपको पढ़ना, यहाँ पर मैं तुमको पढ़ने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, ये वही PDF है जिसको डाउनलोड करके आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो एंटासिड्स है उसमें सर्टेन जो ड्रग है जो यूज करते हैं उसका डिटेल्स पढ़ना है। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में इंडिविजुअली पढ़ना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में इंडिविजुअली आपको पढ़ना है। ये रिएक्शंस वगैरह नहीं पढ़ना, लेकिन इसका कॉमन चीज़ है उसको पढ़ लेना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर आपको पढ़ना है। फिर कैथेटिक्स क्या होता है वो पढ़ना है आपको। कैथेटिक्स में आपका लग्जेटिव परगेटिव सब आता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसा है, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह क्या है, सब यहाँ पर दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये परगेटिव का पूरा क्लासिफिकेशन है, तो सुपरफिशियली सबको पढ़ना है। फिर मैग्नीशियम सल्फेट को इंडिविजुअली पढ़ना है, केओलिन को इंडिविजुअली पढ़ना है, बेंटोनाइट को इंडिविजुअली पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। तो ये चीज़ तो आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ना ही पढ़ना है। और आप जो भी चीज़ें जहाँ से भी जैसे भी पढ़ रहे हो वो चीज़ को पढ़ाई को जारी रखो। एडिशन टू दिस, ये चीज़ यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर पढ़ना है, इसको छोड़ के तुम जा नहीं सकते। नेक्स्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता है, जो बच्चों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनता नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेना। उसके बाद फिर एल्केन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, फिर साइक्लो एल्केन के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स वगैरह पूछ देता है। उसके बाद फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। सिंपल IUPAC नॉमेनक्लेचर। और ये हमारे बैच का सब्सक्रिप्शन है, हमारे पास सारे कोर्सेस अवेलेबल है GPAT फार्मासिस्ट DI के, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से देख लेना। और कैसे ज्वाइन करना है, आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, गोल वहाँ पर सेलेक्ट करना GPAT एंड फार्मा एग्जाम्स, वहीं पर आपको सारे कोर्सेस मिलेंगे। जो भी बैच सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेना। रेफरल कोड मेरा Dr. PK10 यूज करोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे वापस। अब हम लोग बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो विटामिन से, एमाइनो एसिड से और एंजाइम से पूछा गया। एमाइनो एसिड के सामने 2 लिखा है, मतलब 3-4 बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। जहां पर 3 लिखा हुआ है मतलब बहुत बार वहां पर से उस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, बट एमाइनो एसिड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमाइनो एसिड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या देखना आपको, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म। तो ये एक ओवरव्यू देख लेना उसके मेटाबॉलिज्म का कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। जो इसलिए मैंने यहाँ पर सारे नोट्स आपको दे दिए हैं कि आपको अलग से और मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। ये नोट्स फिर खोजने जाओगे 10 जगह से, तो खोजने में तुम्हारा टाइम चला जाएगा, फिर कैसे करोगे, दिक्कत होगा ना, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड का पूरा डिटेल। उसके बाद फिर उसी में तुम्हारा यूरिया साइकिल आता है, उसके डिसऑर्डर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं ये पूछा जाता है, ये पढ़ लेना। कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन, उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं
ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसी को हम लोग हीम कहते हैं, उसका कैटाबॉलिज्म वगैरह क्या होता है। इस सारे स्ट्रक्चर वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ पर से क्या हो रहा है ऐसे ही देख लेना, सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ना, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, उसका क्या क्या होता है, कहाँ पर कौन सा जा रहा है चीज़ें। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डीएनए और आरएनए से मैंने देखा है कि अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, किसमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बेसिस कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब डिटेल्स यहाँ पर हमने डाल दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, दोनों का डिफरेंस है। डीएनए का फंक्शन क्या है, डीएनए एंड आरएनए स्ट्रैंड क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स फंक्शन, उसके सॉरी आरएनए एंड इट्स फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर। फिर टाइप ऑफ आरएनए कौन सा होता है इसमें पढ़ना, आप मैसेंजर आरएनए पढ़ना, उसके बाद फिर ट्रांसफर और राइबोसोमल आरएनए पढ़ना। ठीक है, और बाकी ये तो बहुत ज़्यादा अंदर की चीज़ें हैं, एक बार रीडिंग मार लेना हो सके तो, नहीं तो वही ऊपर के 2-3 पढ़ोगे तो हो जाएगा। फिर एंजाइम्स के बारे में पढ़ना कि भाई एंजाइम क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, रोल ऑफ एंजाइम क्या है। ठीक है, कई बार ये पूछ देता है कि होलो एंजाइम क्या है, एपो एंजाइम क्या होता है, को एंजाइम क्या होता है, तो इन सब का यहाँ पर एक एक लाइन ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ तो पढ़ना नहीं है। ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स से भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी एक बार देख लेना, उसका ये प्लॉट है ना, सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल दे दिया हमने। फिर एंजाइम इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनका ये एंजाइम इनहिबिटर है, ये एक्चुअली में ड्रग है, तो उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, कौन कौन से डिसीज के ट्रीटमेंट में काम आता है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन क्या होता है एंजाइम्स का, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पढ़ना है भाई एनालिसिस में क्या क्या जो क्वेश्चन आया, रेडॉक्स टाइट्रेशन से आया है, लिमिट टेस्ट से आया हुआ है, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन से आया हुआ है। ठीक है, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में सारा पढ़ लेना है ना, रेडॉक्स टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये इंडिकेटर्स वगैरह से पूछता है, इसमें सेल्फ इंडिकेटर कौन सा होता है, तो तुमने पढ़ा होगा केमिनोफोर होता है, केमिनोफोर के अलावा सेरिक सल्फेट और आयोडीन भी सेल्फ इंडिकेटर होता है। ये सारी चीज़ें एक बार रीडिंग में देख लेना, आयोडीमेट्री क्या होता है, आयोडोमेट्री क्या होता है, ब्रोमेटोमेट्री क्या होता है, डाइक्रोमेट्री क्या होता है, टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन सी का ऐसे कैसे करते हैं, तो इसी मेथड से करते हैं। ठीक है, विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। फिर ये परमैग्नेटोमेट्री टाइट्रेशन केमिनोफोर वाला, इसमें से एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, ESIC में ही आया हुआ था, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऐसे किससे करते हैं, तो केमिनोफोर से करते हैं, परमैग्नेटोमेट्री से, रेडॉक्स टाइट्रेशन से एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसी में ये सारे एग्जाम्पल हैं, आयरन, मैंगनीज 2, ऑक्सलेट, नाइट्राइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन सबको केमिनोफोर से टाइट्रेट करते हैं हम लोग। ऑक्सीडेंट्स कौन कौन से होते हैं, रिडक्टेंट कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ जानना जरूरी है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के स्टार्टिंग में उसका कॉन्सेप्ट भी हमने वहाँ पर डाल दिया है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में इसका प्रिंसिपल पढ़ लेना कि भाई कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वगैरह कैसे होते हैं। मेटल आयंस का इसमें हम लोग वो करते हैं, स्टिमेशन करते हैं मेटल आयंस का, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसके जो इंडिकेटर होते हैं उसको मेटल आयन इंडिकेटर बोलते हैं। फिर PM इंडिकेटर बोलते हैं। इसमें EDTA होता है, EDTA कितना डेंटेट होता है, तो हेक्साडेंटेट होता है। जब pH 12 से नीचे होगा तो टेट्राडेंटेट होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। डिफरेंट टेक्निक्स एनालिसिस का क्या होता है, ये टेबल एक बार देख लेना। और इसमें आपका जो फार्मासिस्ट का सिलेबस में वॉल्यूमेट्रिक है, अक्सर करके यही पूछा जाता है। ठीक है, फिर मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में आपको नॉर्मलिटी, मोलारिटी और मोलल कंसंट्रेशन, मोलालिटी और परसेंटेज कंसंट्रेशन, हालांकि इसमें और चीज़ें होती है, फॉर्मल कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, बट वो कभी पूछा नहीं है इसलिए मैंने डाला नहीं, है ना। तो ये चीज़ें पूछना। एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर कौन कौन से यूज़ होते हैं, किसका pH कितना होगा तो क्या यूज़ करोगे, मिक्स्ड इंडिकेटर क्या होता है वो पढ़ लेना, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है वो पढ़ लेना, लिमिट टेस्ट पढ़ लेना, क्लोराइड का, ऑर्गेनिक का, सल्फेट का, इन सब के प्रिंसिपल पढ़ना कि कहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये AgNO3 इसमें यूज़ होता है, तो ये प्रिंसिपल ही पढ़ना, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि पूरा पढ़ने बैठ गए। और तुम ये फोटो भी देखोगे तब भी तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आयरन, लेड, हैवी मेटल्स। उसके बाद फिर फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं, तो इसमें टेबलेट, कैप्सूल, सपोजिटरी, पेरेंट्रल, एक्सटर्नल डोजेस फॉर्म्स होते हैं।
इन सबको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। और वैसे हमारे जो प्लस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारा कोर्स ले रखा था उनको सब ये चीज़ें कराई गई है। और इससे क्वेश्चन आता है क्योंकि फार्मासिस्ट विल डायरेक्टली डीलिंग विद टैबलेट, कैप्सूल, सपोजिटरी, पेरेंट्रल, एक्सटर्नल डोजेस फॉर्म, सभी से आप डील करते हो, तो ये डायरेक्टली आपके फील्ड से रिलेवेंट है, तो इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है, और डोजेस फॉर्म का पूरा टेबुलर फॉर्म में, सॉलिड डोजेस फॉर्म में टैबलेट है, फिर कैप्सूल, लोजेंजेस, पेस्टाइल्स, बकल टेबलेट, सबलिंगुअल, ये सारा चीज मैंने यहाँ पर डाल दिया है, सबको पढ़ लेना। ठीक है, इन शॉर्ट है, इसमें सुपरफिशियल क्वेश्चन आता है मोस्टली, ये टेबल से तुम्हारे जो क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएंगे। इसमें तो जीपैट के भी क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, ये जो सारा कंटेंट है ना, वो एक बुक है हमारा, 5 वॉल्यूम में आता है ना, ये अनलॉक जीपैट का बुक आता है, और इसी के ऑथर्स हमारे कोर्सेज में पढ़ाते हैं। एक तो मैं खुद हूँ फर्स्ट ऑथर, उसके देवेंद्र कोडाती सर है आपके, पीपी जॉन सर है आपके, सारे यहाँ पर अनअकैडमी में ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसी बुक को रेफर करना। इस बुक से तुम्हारा जीपैट का सारा कंटेंट कवर होता है, फार्मेसी वाला तुम्हारा, फार्मासिस्ट का कवर हो जाता है, तुम्हारा डीआई का कवर हो जाता है, तुम्हारा नाइपर का कवर हो जाता है, पूरा वो फार्मेसी का सब कुछ कवर हो जाता है। इसमें 5 वॉल्यूम में है, मतलब आपको सुटिक्सकोलॉजी और केमिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट और कोग्नोसी और अदर सब्जेक्ट जो भी है सब कुछ कवर है इसमें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह भी है उसमें, स्पेशली जीपैट के हैं, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, सब कुछ है ना। तो वो ये उसी का स्क्रीनशॉट है यहाँ पर। तो इसको आपको फ्री में इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप 7 दिन में भाई आपको अच्छे से पढ़ना है, तो वो चीज़ें छांट करके हमने दे दी है। ये पूरा स्टैटिस्टिक्स का सारा फार्मुलेशन दे दिया है। ठीक है, इसको मैंने पढ़ाया भी होगा आपको क्लास में, आपको याद आ रहा होगा। तो पूरा फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी यहाँ पर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका नोट्स कैसे डाउनलोड करना है। जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ, इसको डाउनलोड कैसे करोगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो इतने सारे ले नहीं सकते, पॉज कर करके लेओगे स्क्रीनशॉट, तो 2 दिन वैसे लगेंगे। तो यहाँ पर देखो ये लिंक है ना, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर्टिकुलर जो विंडो है उसको गूगल लेंस से इसको ओपन करोगे ना, ये जो है QR कोड, इसको ओपन करोगे तो ये एक पेज खुलेगा इस तरीके से। अब जब ये पेज खुलेगा तो इसमें डबल क्लिक करना, ये यहाँ पर गेट एक्सेस टू अनअकैडमी जीपैट एंड फार्मा एग्जाम्स में डबल क्लिक करना। ये पॉपअप ब्लॉक वगैरह होगा तो इसको अलाउ कर देना, तो फिर ये ओपन हो जाएगा। ऐसे मान लो ये मेरे नाम के अंडर में जाना, डॉक्टर पुष्पेंद्र सर वाले में, ये क्लिक कर देना। मोबाइल में भी आप खोल सकते हो। उसके बाद फिर ये दिसंबर में जाना, तो यहां पर ये देखो ब्रह्मास्त्र, ये आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टोटल 219 पेजेस है, इसमें सब कुछ है जो मैं बता रहा हूं, वो सब कुछ है। तो इसको डाउनलोड कर लेना और उसके बाद फिर इत्मीनान से आपको पढ़ना है। बट अभी वीडियो को आगे भी देखो, ठीक है, आगे बहुत सारे चीजें मैं बताने वाला हूं। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। जीपैट क्वालिफाई करना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज द करेक्ट की, ये लो। ऐसे हथौड़ा मार मार के जीपैट का लॉक को अनलॉक करना चाहते हो, तो उसमें अपना टाइम और एफर्ट्स वेस्ट मत करो। कोई भी एग्जाम को बिना जाने रॉन्ग वे में हार्ड वर्क मत करो। सो ज्वाइन अवर कोर्सेस एंड बूस्ट योर जीपैट प्रिपरेशन विथ अवर बेस्ट एजुकेटर्स, जो आपको जीपैट एग्जाम को अनलॉक करने का सही चाबी बताएंगे। You can also prepare for pharmacist exams, drugs inspector exams with us. So download Unacademy app, log in through your mobile number, verify your email ID, then follow the goal, GPAT and the pharma exams. यदि आप हमारा कोई सा भी बैच ज्वाइन कर रहे हैं, then you must use my coupon code, that is Dr. PK10 for additional discounts. Explore our store tab for best courses suitable for you. Let's crack it. Thank you so much. फिर आता है डिस्पेंसिंग फार्मेसी। डिस्पेंसिंग फार्मेसी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रिस्क्रिप्शन, हिस्ट्री, फार्माकोपिया, पोसोलॉजी। प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन होता ही होता है, क्योंकि फार्मासिस्ट का सबसे प्राइमरी पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना। प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ होता है, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचर क्या होता है, सबको देखना। ठीक है, उसके बाद फिर ये सारी एब्रीवेशंस वगैरह क्या होते हैं, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, उन सबका क्या होता है, QID, BD, सारी चीज़ें ये पूछता है, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। सम अदर टर्म्स से भी रिलेटेड है। फिर पोसोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है, भाई बच्चों के लिए कौन सा डोज, क्या डोज। फिर ये कन्वर्जन का होता है कि 1 टेबल स्पून फुल, 1 टी स्पून फुल इज इक्वल टू हाउ मच ml, ये सारी चीज़ें ये टेबल से हो जाएगा आपको।
फिर डोज कैलकुलेशन फॉर चिल्ड्रन, ये अलग अलग डोज होता है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया, तो इसको भी एक बार रीडिंग मार लेना। फिर फार्माकोपिया का हिस्ट्री है ना, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें, ठीक है, किसके चेयरमैनशिप में हुआ था। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी किसको बोला जाता है, तो महादेवलाल सराफ, एमएल सराफ सर को बोला जाता है, डॉक्टर एमएल सराफ। वो 2019 ESIC में आया, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर ये फार्माकोपिया फर्स्ट एडिशन कब आया था, ये सारी डिटेल्स उसका टेबल डाल दिया है। फिर माइक्रोबायोलॉजी की हम लोग बात करते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी में जो क्वेश्चन आता है, मतलब अक्सर जो आया बैक्टीरिया से और वैक्सीन से, तो बैक्टीरिया से सारी रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हमने डाल दी है। और उसके फिर स्टेरिलाइजेशन से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। फिर वैक्सीन से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी हैं। इसमें स्पेशली कोविड-19 का जो वैक्सीन वगैरह है उसके बारे में अलग से पढ़ लेना। फिर हम लोग जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, इसमें शेड्यूल से हर बार क्वेश्चन आता है। 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुत बार शेड्यूल से क्वेश्चन आया हुआ है। DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल वाला जो है, उसमें से 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। सेल्स ऑफ ड्रग, फार्मास्यूटिकल प्राइस रेगुलेशन, इन सब से आता है। तो सारे शेड्यूल वेड्यूल का डिटेल्स पूरा डाल दिया। सेल ऑफ ड्रग का रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है तो उसके लिए डाल दिया है, रिटेल सेल वगैरह। ये DPCO एक्ट 2013 में आया था, इससे क्वेश्चन आता है, इससे डाल दिया। ड्रग प्राइसिंग से रिलेटेड कैलकुलेशन वगैरह क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने डाल दी, ठीक है। साथ में फार्मेसी काउंसिल का कंपोजिशन, स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होता है, कैसा होता है, वो सारे डालते हैं। फिर हम लोग फार्माकोलॉजी की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से ही आते हैं, जनरल फार्माकोलॉजी से बहुत बार आते हैं। फिर NSAIDs, ऑटोकॉइड, हिमेटेनिक सिस्टम, डायूरेटिक, एंटीहिस्टामिनिक, एलर्जी, ACE इनहिबिटर, एंटीबायोटिक्स, इन सब से क्वेश्चन आए हैं, एंटी कैंसर से। तो उन सब का नोट्स यहाँ पर मैंने डाल दिया। जनरल फार्माकोलॉजी का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ जहाँ पर से क्वेश्चन आया हुआ है उन सबको यहाँ पर डाल दिया। ड्रग एलर्जी से भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है फार्मासिस्ट एग्जाम में, तो इसको देखिएगा अच्छे से। ऑटोकॉइड से भी क्वेश्चन आया हुआ है, हिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन, ठीक है। H1 एंटागोनिस्ट, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये सारी चीज़ें क्या होती है। हिमेटेनिक्स क्या होता है, डायूरेटिक्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से, एंजाइम इनहिबिटर से आया है, ठीक है। उसके बाद फिर कीमोथेरेपी के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके क्लासिफिकेशन पूरा। एंटी कैंसर ड्रग क्या होता है, कैसा होता है। फिर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेल एंड सेल डिवीजन से क्वेश्चन आया। हीमोपोएटिक सिस्टम से, DNA, RNA, स्केलेटल, मसल, टिश्यू, ज्वाइंट्स, तो इन सब का नोट्स मैंने यहाँ पर डाल दिया। सेल हो गया, टिश्यू हो गया आपका, मस्कुलेटो स्केलेटन सिस्टम हो गया, ब्लड फ्लूइड एंड बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ये क्लॉटिंग फैक्टर से अक्सर एक क्वेश्चन आते हैं, तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको, छोड़ना नहीं, रट के जाना है। फिर ब्लड ग्रुप वगैरह कौन सा क्या होता है उसका डिटेल्स। फिर फार्माकोग्नोसिस, प्लांट हार्मोन, एल्केलाइड, सिंकोना, ग्लाइकोसाइड, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, टैनिन, अम्ला, मीर, सेना, ये सारे इंडिविजुअल ड्रग, फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग, इन सब से आए हुए। तो ये हार्मोन से रिलेटेड जो भी है फंक्शंस उनके क्या होते हैं वही पूछते हैं, तो सारा चीज़ मैंने डाल दिया। एल्केलाइड का जो भी बेसिक क्लासिफिकेशन, उसके जो भी टेस्ट होते हैं, एक बार ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट आया हुआ था, ये तुम्हारा डिजिटॉक्सिन देता है, तो वो चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर। सिंकोना से रिलेटेड ग्लाइकोसाइड का चीज़, केमिकल टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। डिस्टालिस, सेना, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन का कौन कौन से आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होते हैं, असावा, अरिष्ठा, ये भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। फार्माकोग्नोसिस से रिलेटेड चीज़ें, टैनिन से रिलेटेड चीज़ें। फिर सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन में वुमेन हेल्थ, साइको सोशल फार्मेसी और फैमिली प्लानिंग से दिया हुआ है। ये जो है, ये जो कंटेंट है अनलॉक जीपैड बुक से नहीं है, ये 8th सेमेस्टर में आपका एक बुक होता है डॉक्टर PK एजुकेशन का। डॉक्टर PK एजुकेशन का एक बुक होता है, दैट इज रिटन बाय डॉक्टर शेखर वर्मा एंड सोनम सोनी। तो उस बुक से ये लिया गया है, उस बुक में सारी चीज़ें हैं, तो मैंने डाल दिया है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें, विटामिन से रिलेटेड कौन सी डेफिशिएंसी होती है। फिर हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल वर्किंग, इन सब को क्वेश्चन आए, तो सारे के मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट डाल दिए हैं। ये भी तुम्हारा जीपैट के सिलेबस में नहीं होता है, तो ये तुम्हारा जो है ना हॉस्पिटल फार्मेसी वाला, ये आपका 7th सेमेस्टर का एक बुक आता है, ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिस करके, फार्मेसी प्रैक्टिस,
ठीक है, प्राची साहू मैम का लिखा हुआ ये बुक है, ये भी डॉक्टर पीके एजुकेशन का बुक है, उसमें से ये रेफरेंस लिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एबिलिटी, उसमें ये सारी चीजें पढ़नी है। तो इसका जो मैक्सिमम पार्ट तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लगभग सारे पार्ट्स पढ़ा चुका हूँ, फ्री में पढ़ा चुका हूँ। ये प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन नहीं पढ़ाया है, बाकी सब मैंने पढ़ा रखा है इसमें। ठीक है, उसका सबका ये जो लिंक है ये दिया हुआ है। इसका नोट्स जब आप डाउनलोड करोगे तो इन लिंक में क्लिक करोगे तो ये आपको वहीं पर पहुंचा देगा। कहाँ पर? जिसमें आपको ये नोट्स देखना है। ठीक है, क्लिक करके देखें, ये देखो सीधा ये इस लेक्चर में पहुंच जाओगे और अनअकैडमी में लॉगिन करने के बाद आप फ्री में देख सकते हो, है ना। आपने परचेस नहीं किया होगा तब भी आप इसको फ्री में देख सकते हो। चलो अब हम लोग वापस चलते हैं अपने स्लाइड पे। सारे 8 लेक्चर में मैं इन टॉपिक्स को कवर किया हूँ एप्टीट्यूड का। फिर रीजनिंग में सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, पजल, साइलोजिज्म, डिसीजन मेकिंग, सीरीज, नॉन वर्बल, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन। तो इसका जितना भी क्लास है वो अनअकैडमी में मैं लूँगा। जिन्होंने हमारा सब्सक्रिप्शन ले रखा है उसके लिए लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पहले आ गया ना। अदरवाइज हम लोग तो सोचे थे कि इसको फ्री में भी सबके लिए करा देंगे, बट हमारे जो सब्सक्राइब जो हैं स्टूडेंट्स उनके लिए हम लोग कराएंगे, और बाकी आप लोगों ने हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप जहाँ से भी पढ़ सकते हो, इट्स अप टू यू, है ना। बट यही टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर जनरल स्टडीज़ में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहली बात तो भाई फार्मासिस्ट का पोस्ट है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है देख लेना, मनसुख मांडविया। ठीक है, वो आ सकता है। फिर और अदर मिनिस्ट्री जो मेजर मिनिस्ट्री हैं वो आ सकते हैं। कोई फेमस बुक के ऑथर्स कौन से हैं, अलग अलग स्टेट्स के कैपिटल कौन क्या क्या होता है, कोविड-19 से के बारे में अलग अलग स्टेट के बर्ड कौन होते हैं, और ऑब्वियसली नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, ये सारी चीज़ें तो पढ़नी है नेशनल की। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सारी स्टेट की भी पढ़नी है। ठीक है, पूछ लेता है। जो हॉस्पिटल का जनरल स्टडीज़ की भाई एम्स क्या होता है, ESIC क्या होता है, ESIC किन के लिए होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ना। लास्ट 6 मंथ का स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना। वर्ल्ड कप 2023 जो ODI वर्ल्ड कप है उसके बारे में पढ़ लेना चीज़ें। तो आई होप आप इस वीडियो से एक प्रॉपर गाइडेंस लेंगे और आप अपना स्टडी इन 7 दिनों में बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, हमारे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारा सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आपके जितने भी लाइव क्लासेस चल रहे हैं वो लाइव क्लासेस रेगुलर बेसिस पे करो, और उसके अलावा जो आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं डेली, वो टेस्ट भी आपको डेली देनी है सबको। ठीक है, और जो 9th वाला टेस्ट है 9 दिसंबर को, वो टेस्ट सबके लिए फ्री होगा। बट हमारे प्लस वाले जो भी स्टूडेंट है आप लोग को इंडिविजुअली कल से मीन्स मंडे से डेली आपको टेस्ट दिया जाएगा। उस टेस्ट को डेली अटेम्प्ट करो तो आपके क्लास और टेस्ट मिला करके आपको लगभग 5 घंटे लग जाएंगे, और उसके अलावा आपको 7 घंटे की और डेली पढ़ाई करनी है। डेली कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई करनी है, और ये सभी लोग के लिए एप्लीकेबल है। आपने हमारा कोर्स लिया है या फिर नहीं लिया है दैट डजंट मैटर। अब तो वो मैटर भी नहीं करता है, क्योंकि अब इतने कम टाइम में वो चीज़ें हो भी नहीं पाएंगे। स्टिल आपको वो देखना है कि हमने क्या क्या पढ़ाया है, या फिर आपको रीजनिंग वगैरह अभी भी पढ़नी है जिसका क्लासेस हमारा चल रहा है इन 7 दिनों में, तो आप ले सकते हो। जो पहले के क्लासेस हो चुके हैं उसको भी आप देख सकते हो, बट इट इज़ अप टू यू। तो अब सबको ये चाहिए कि भैया आप यदि जॉब वगैरह जो भी कर रहे हो तो छुट्टी लेकर के बैठो और डेली कम से कम तो 12 घंटे पढ़ो, 12 से 14 घंटे पढ़ो, मिनिमम 12 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। देन यू विल बी सेलेक्टेड फॉर ESIC फार्मासिस्ट। आई होप आपको ये वीडियो देख करके मज़ा आया होगा, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिला होगा, एंड डेफिनेटली इट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।